सागर के शाहपुर में घटित घटना के बाद जर्जर मकानों को गिराने के लिए सरकार के निर्देश पर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को ऐसे मकानों को चिन्हित कर सख्ती से गिराने के निर्देश जारी हुए थे, जिससे वर्षा काल के दौरान पुनः जर्जर मकान के चलते कोई हादसा न हो, उन लोगों की जान माल की सुरक्षा भी बनी रहे। बावजूद इसके अभी भी कई स्थानों पर जर्जर मकानों में लोगों का रहवास या कारोबार दोनों संचालित हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कर्रापुर से सामने आया, जहां एक जर्जर भवन में संचालित बीड़ी कारखाना में कई लोगों की जान जोखिम में डालकर अभी भी बदस्तूर कार्य जारी था। वर्षों पुराने भवन के भूस्वामी उमाकांत उपाध्याय को नगर परिषद ने नोटिस भी तलब कर भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए खाली कर गिराए जाने के निर्देश भी दिए थे, पर जो व्यक्ति किराए से भवन लेकर कारखाना संचालित कर रहा था, उसकी रुचि भवन खाली करने में नहीं दिख रही थी और वहां के तर्क देकर मकान मालिक को टाल मटोल कर रहा था। जहां लगातार हो रही बारिश से हादसे की संभावनाओं को देख जब कारखाने वाले मकान मालिक का सहयोग नहीं किया, तो स्वयं भूस्वामी ने जेसीबी की सहायता से स्थानीय नगर परिषद को सूचित कर जर्जर मकान को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। खास बात यह है कि जिस स्थिति में यह मकान दिखाई दे रहा था, उससे शाहपुर जैसी घटना की पुनरावृत्ति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। बावजूद इसके नगर परिषद केवल नोटिस तलब कर शांत बैठ गया। जहां भूस्वामी के मामले में भरसक प्रयास के बाद जब कारखाना संचालक ने जगह नहीं छोड़ी, तो उसको ही आगे आकर मोर्चा सवाल जर्जर अवस्था वाले मकान को गिराना पड़ रहा है। अभी भी जिले भर में कई स्थानों पर जर्जर स्थिति वाले भवन नजर आ जाएंगे, जिनके खिलाफ शुरुआती दौर में तो अभियान चला, सख्ती से कार्रवाई हुई, पर वह अब धीरे धीरे सुस्ती के साथ ठंडे बस्ते में जा रही है, जो कहीं न कहीं प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहा है और शायद एक बार फिर किसी हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटे। भैया ये जो यहाँ पर काम चल रहा है देख रहे हो, और यहाँ ये मकान भी क्षतिग्रस्त है, ये प्रशासन ने जो आपको नोटिस दिया था, क्या चाह रहे हैं आप? हम इसको खुद दुरुस्त कराना चाह रहे हैं। दुरुस्त कराना चाह रहे हो, क्या कारण है कि ये दुरुस्त नहीं हो पा रहा है? भाई साहब वो इसलिए ये दीवारें पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अब अचानक से अगर कभी हादसा होगा, बारिश को टाइम है, तो वो जिम्मेदारी ले रहा हो, मर भी गल भी की नहीं। बताओ, अगर दब गए कछु होगा, इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, दीवारें अगर हुरहुरा गई तो खूब जवाबदारी ले रहा हो। बताओ, तो नगर पंचायत से बोल रही नोटिस है कि दीवार मकान गिरावा अर्जेंट जर्जर मकान भी आई थी अपने पास, हमें भी आई थी। दादा, यहाँ पर आप कब से काम कर रहे हैं? जी बताएं, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? अब कर रहे 2-3 साल से। ये जो अभी आप देख रहे हैं जर्जर दीवार है, अगर कोई हादसा होता है तो इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? अभी शाहपुर में आपने देखा था कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। नहीं, तो अभी आपको लग रहा है कि सबसे अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ी वो नहीं है, वो भाई फिरेंगे ऐसी कुछ नहीं है, पत्थर की है, ऐसी कुछ नहीं है ना, हमारे को नहीं है। ठीक नहीं, तो आपको लगता है कि ये संतुष्ट है आप इस दीवार से? वो एकदम नहीं है कौन चीज। अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन है? कौन कंपनी करवा रही है काम यहाँ पर? आप इतने लाखों की तादाद में मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो कौन करा रहा है काम? हमने इनको दुकान के मैनेजर को यहाँ नोटिस दिया खाली करने की, तो जब मकान है वो फिलहाल खाली करो, कोई हादसा न हो पाए। और हमारा नोटिस दिया है परिषद ने, नगर परिषद ने, उसको गिराया जाए। कब नोटिस मिला था? 4 तारीख को नोटिस जारी किया। अच्छा, तो ये कब से यहाँ? हमने 5 तारीख को इनको लिख के दिया खाली करने के लिए, फिर 5 के बाद फिर वही की कापी हमने परिषद को दिया कि हमने इनको खाली करने को किया, इन्हें अभी नहीं के हिसाब से। फिर एक कापी हमने उसकी जो है ना, एक तहसीलदार को दी खाली कराना, एक SDM को दी खाली कराना, एक कलेक्टर को भी दी खाली कराने के लिए, गिराने के लिए। तो ये क्या आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं जो यहाँ किराए के लिए? वो अभी गिराने के लिए ये जो यहाँ पर आपका किराएदार हैं, वो आपका सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
अभी सहयोग वो नहीं कर रहा। अब ये तो 20 दिन हो गए, उन्हें खाली नहीं किया ना कुछ, मतलब कि वो। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब क्या वो साफ से करके अब वो गिराने की बोल रहे, गिरा जाए, पीछे कोई हादसा ना हुई। ठीक है। और ऊपर